ठंड सर्दी, 20 डिग्री जमीन के नीचे गरीब का घर। उड़ीसा के एक गांव में पांडुरंग पटनायक नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी रुक्मिणी और चिंटू और खुशी नाम के लड़का लड़की थे। पांडुरंग स्कूल की फीस नहीं भर सकता था, इसलिए उसके बच्चों को स्कूल नहीं भेजता था। उनके रहने के लिए घर नहीं था। वो लोग रोड के बाजू में आधा अधूरा बांधा हुआ छोड़ा हुआ घर में रहते थे। पांडुरंग सुबह उठकर बस स्टैंड में जाकर वह हमाल का काम करता था और उससे मिलने वाले पैसों से बीवी बच्चों को पालता था। उस आधे अधूरे घर पर स्लैब भी नहीं डली थी। रात में सोते हुए पूरा आसमान चांद सितारे भरा दिखता था। एक दिन एक 50 वर्ष का आदमी आकर उस घर के अंदर बाहर आकर देखते रहता है। तब पांडुरंग बड़े मासूमियत से उसके पीछे घूमता है। वो उसे देखकर सलाम साहब कहता है। कुछ देर के बाद वो आदमी रुककर पांडुरंग को देखकर कहता है, मैं इस घर का मालिक हूँ। ये गरीब बच्चों के लिए जो फीस नहीं भर सकते हैं, उनके लिए स्कूल बना रहा था। ये बांधते वक्त मुझे धंधे में बहुत नुकसान हो गया, इसलिए ये काम अधूरा छोड़ दिया था। खैर छोड़ो, तू और तेरा परिवार धूप में, बारिश में, ठंड में यहाँ छत भी नहीं है, कैसे रह रहे हो यार, ऐसा कहता है। पांडुरंग बड़े मासूमियत के साथ कहता है, साहब एक फटा तरपाल मिला तुम्हारी दया से, उसे ही चिपका कर एक रूम में उस तरपाल की छत बनाकर रह रहे हैं। अगर आप यहाँ नहीं रहना बोले तो हम यहाँ से चले जाएंगे, तो फिर हमारे लिए ये छत भी नहीं रहेगी। बीवी बच्चे वाला हूँ साहब, ऐसा कहता है। वो आदमी, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो रह लोगे, पर आगे सर्दियाँ आ रही है। यहाँ आजू बाजू पूरी खुली जगह है, ठंड में यहाँ बहुत ठंड पड़ती है और तुम्हारे पास कुछ ओढ़ने के लिए कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है, मैं फिर आऊंगा। मैं यहाँ नजीक में ही रहता हूँ। हमारे यहाँ चादर ब्लैंकेट जो काम के नहीं होंगे ना, मैं ड्राइवर के साथ यहाँ भिजवा देता हूँ, ऐसा कहता है। तेरे यहाँ रहने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। ये खाली जगह पड़ा देखकर यहाँ पर जुआरी शराबी लोग आकर यहाँ खराब करते थे। तुम्हारे रहने की वजह से यहाँ कोई नहीं आया। तू अच्छा आदमी नजर आ रहा है। कभी कोई आकर तुझसे झगड़ा किया तो मुझे फोन कर, ऐसा बोल के अपना कार्ड देता है। मेरे अच्छे दिन आने पर ये स्कूल का काम पूरा करूंगा और तुझे ही यहाँ पर वॉचमैन की नौकरी भी दूंगा, कहकर कार से चला जाता है। पांडुरंग और उसके बीवी बड़े खुश होते हैं। एक दिन रात में 9 बजे 2 आदमी आकर उस बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बैठकर बात कर रहे थे। एक आदमी, अरे यार बॉस अपने को फिर से शमशान जाकर देख के आने को बोले। अब ये 4थी बार है, कितने बार देखना पड़ता है यार। वहाँ सब कुछ सुरक्षित है, फिर भी यहाँ आजू बाजू में कोई आदमी भी नहीं घूमता, और जहाँ पर समाधियाँ है वहाँ पर कौन आएगा यार, ऐसा कहता है। दूसरा आदमी, बॉस चिल्लाएगा यार, बॉस तब तक समाधान नहीं होगा जब तक हम जाकर फोटो खींचकर उसे दिखाएंगे नहीं, फिर तो महीने भर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कहता है। ये बात अंदर से पांडुरंग सुनता है और उनके पीछे पीछे जाता है। वो लोग वहाँ के शमशान में जाकर वहाँ पर एक झाड़ी के नीचे बने समाधि के पास जाकर रुकते हैं और समाधि पर की प्लेट अलग करके उस समाधि के अंदर सीढ़ियों से उतरते हैं, अंडरग्राउंड में जाते हैं। पांडुरंग ये सब एक पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहा था। अब 10 मिनट के बाद वो लोग बाहर आकर वहाँ से चले जाने के बाद पांडुरंग बड़ी हिम्मत करके उस कब्र की प्लेट को सरकाकर अंडरग्राउंड में जाता है। वहां पर एक छोटा सा घर जैसा था और गर्म भी था। ये देखकर वो, यार यहाँ तो ठंड काल में आराम से रह सकते हैं, इसको किसने इस तरह से अधूरा छोड़ दिया है, ऐसा सोचता है। पांडुरंग और पांडुरंग की फैमिली अब अंडरग्राउंड में रहने लगे थे। एक दिन बच्ची आकर, पिताजी मैं और भाई यहाँ दीवार के पास खेल रहे थे, तब हमें ये रंग बिरंगी पत्थर मिले, ऐसा बोल के दिखाती है। ये देखकर पांडुरंग चौंक जाता है। वो हीरे थे। वो तुरंत उस दीवार के पास जाकर देखता है और एक लोहे की रॉड से खोदता है। तो उसे 2 सूटकेस हीरे मोती से भरे हुए दिखते हैं। वो तुरंत अपनी पत्नी से कहता है, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, और तुरंत पुलिस को लेकर आता है। पुलिस अब वो दोनों सूटकेस को अपने अंडर में लेकर पांडुरंग का अभिनंदन देते हैं। बड़ा स्मगलर चांद पाशा करके एक इंटरनेशनल क्रिमिनल को अरेस्ट करते हैं।
मीडिया वाले पांडुरंग के सामने माइक लगाकर पूछते हैं, कम से कम 10,000 करोड़ के हीरे मोती देखकर भी आपके मन में लालच नहीं आया और देर न करते हुए पुलिस अधिकारी को बताकर उन्हें सौंप दिया। क्यों, आप तो एक साधारण कुली हो ना, अगर वो आप ही रख लेते तो इस देश के सबसे बड़े रईस बन जाते, करके पूछते हैं। पांडुरंग, जो अपना नहीं है उसके लिए आस लगाना गलत है, पाप है, ऐसे मेरे पिताजी बताया करते थे और मेरे इस काम की वजह से सरकार ने मुझे 50 लाख रुपए का इनाम दे रहे हैं। मैं तो अपने परिवार के साथ उस अधूरे स्कूल में रह रहा था। वो मालिक कितना बड़ा दिल का होगा जो मुझे वहाँ रहने दिया और चादर कंबल भी भिजवाया। आज के जमाने में कोई किसी का नहीं होता। उस मालिक को पैसे की जरूरत थी, अगर वो चाहे तो इन पैसों में से उन्हें कुछ देकर उनके पास जब रहेगा तब वापस करो बोलूंगा। अगर इंसान इंसान के काम नहीं आया तो ये जिंदगी का क्या फायदा। बचे हुए पैसों से छोटा मोटा धंधा लगाकर मेहनत करके मैं अपनी बीवी बच्चों को पालूंगा, ऐसा कहता है।